हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल्स। कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू करवाया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे इसके फंक्शंस है, और थोड़ा सा मैंने बेसिक आगे आपको करवाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे जो मैंने कल छोड़ दिया था थोड़ा सा टॉपिक, वो हम ओवरव्यू देखेंगे। जो बच्चा भी पहले इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये कोर्स मैंने इंडियन पॉलिटी के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है, ये मैंने आपको करवा दिया हुआ था सारा बेसिक। और आज हम जहाँ पे चलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आखिर हम इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों यूज करते हैं। तो ये सब हम करने के लिए हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। अब सभी को पता होगा हमारे इंडिया में जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां पे क्या होता है, एक हमारा क्या होता है एग्जीक्यूटिव विंग होता है, और एक हमारा क्या आता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देन हमारे इनके ऊपर क्या आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे क्या थे प्राइम मिनिस्टर, आप सबने देखा हुआ है, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। देन हमारे इसके ऊपर आते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे क्या बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, हेड ऑफ गवर्नमेंट। बट हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर आपको पता होगा कि हमारा क्या होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट प्लस हमारा क्या आता है हेड ऑफ स्टेट भी आता है। हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, इनके ऊपर भी आते हैं हमारे क्या प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके ऊपर क्या आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उनको क्या बोलते हैं हम हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहां पे हमारा क्या होगा कि हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, और जुडिशरी भी क्या होगी, अलग होगी। इंडिया में हमारा क्या आ जाता है कि जुडिशरी भी हमारी किसके अंदर आ जाती है, हमारी ये हमारा क्या है सेपरेट विंग है। बट हमारे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ पे हमारा क्या आ जाते हैं जो एक ही अंदर आते हैं, और इनके ऊपर भी हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन आता है, हमारा हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमारा क्या देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, और हमारी जुडिशरी अलग होती है, जैसे हमारे यूएस में है। ठीक है, यूएस में जो कांग्रेस किसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं वहां पे कांग्रेस। याद रखना आपने पहला डिफरेंस कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे क्या होते हैं, सेम नहीं होते। हेड ऑफ स्टेट हम किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को, और हेड ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। एग्जीक्यूटिव जहां पे पार्ट होता है किसका, लेजिस्लेचर का। बट हमारा क्या होता है जहां पे हमारा पार्ट नहीं होता है, क्या दोनों अलग डिफरेंट बॉडीज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट काम करती है। जहां पे हमारा हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। ठीक, इन दिस सिस्टम हमारा क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM बोलते हैं इनको शॉर्ट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट बाय प्राइम मिनिस्टर इज द ट्रू एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट, जिनको मोनार्क बोलते हैं, इज द हेड ऑफ स्टेट नॉट हैविंग रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है हमारे किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो हमारे किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। बट ये है कि हमारा हेड किसको बोलते हैं, हम हेड ऑफ स्टेट सिंपल प्रेसिडेंट के पास, इनके कोई पास रियल पावर्स नहीं होती। नेक्स्ट, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट हमारा रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है स्टेट का, और एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है, इसमें हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन आता है, जो सेक्रेटरीज आते हैं वो आते हैं इसमें। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि मिनिस्टर्स आर फ्रॉम पार्लियामेंट्री ओनली, और इफ नॉट दे हैव टू बी बिकम मेंबर विद इन 6 मंथ। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जहाँ तो इलेक्शंस के थ्रू हमारे मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, अगर नहीं भी होगा तो उनको मेंबर बनना पड़ता है विद इन 6 मंथ, जो हमारे कहाँ से होता है, नॉमिनेट होते हैं। जहाँ पे ऐसा नहीं होता, हेयर मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट चूज इज टीम ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग द सिटीजन्स एट, ठीक है, एट ए लार्ज पोल। जो सिटीजन्स होंगे वहां से हमारे क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, वो सिंपली चूज करते हैं अपनी टीम को।
देन फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस किसको बोलते हैं हम, लोकसभा को, एंड पार्लियामेंट इन जनरल, ठीक है, पार्लियामेंट इन जनरल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वो अपना काम करते हैं और लेजिस्लेचर अपना काम करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिक्स, जहाँ पे इन दिस सिस्टम वी विल सी मोर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव, वी विल सी मोर ऑफ द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव। अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव वहाँ पे हमारा जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट दिस सिस्टम पुट स्टेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बट लेस अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी तो रखता है एग्जीक्यूटिव की, बट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे लेस होती है, ठीक। ये था हमारा किसमें डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, फेडरल है। वी आर रिपब्लिक, दैट इज वी हैव इलेक्टेड, हमारा क्या है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट मीन्स हमारा क्या है, इलेक्टेड क्या है, प्रेसिडेंट है। बट जहाँ पे हमारा क्या है, इनका सिस्टम, इनका यूनिटरी सिस्टम है, और इनका जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, यहाँ पे मोनार्क होता है, मीन्स कि यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, हेरिडेटरी, ठीक है। जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हमारा क्या होता है, हेरिडेटरी। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आ जाता है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन। बट जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट जहाँ पे सॉवरेन है, ठीक है। ये डिफरेंस मेन है कि यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेन है, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कैसे भी जाते हैं, हम चूज करते हैं कौन से राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वो हमारे स्टेट के थ्रू जाते हैं। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं उनको, COS। वेयर एज इन दिस अपर हाउस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये हमारे किसमें डिफरेंस आ जाता है, इंडियन पार्लियामेंट्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए बेसिक। देन आ जाती है हमारे पास नेचर कैसी है इंडियन फेडरल सिस्टम की। हमारी नेचर कैसी है इंडियन फेडरल सिस्टम की। अब कौन कौन सी नेचर है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम पहले होता क्या, मैंने आपको जेब करवाया था। फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे हमारा सेंटर और स्टेट दोनों क्या करती है, साथ में रहती है, मिलकर काम करती है, एक दूसरे को कोई भी हमारा डोमिनेट नहीं करती, दोनों क्या एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। बट यूनिटरी में क्या होता था कि सेंटर हमारा डोमिनेट करता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब इंडियन नेचर है जो हमारी फेडरल सिस्टम की, कुछ लोग बोलते हैं हमारी नेचर है जो वो हमारी क्या है, क्वासी फेडरल, ठीक है। क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल वो चीज़ होती है मींस कि हमारी ना तो टोटल फेडरल भी नहीं है हम, और ना ही हम टोटली यूनिटरी भी नहीं है, इसके बीच के लाई करते हैं हम, इसके बीच को बोलते हैं हम क्वासी फेडरल, ठीक है। पूरे के पूरे फीचर हमारे फेडरल वाले भी नहीं है, कुछ फीचर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे सिंपली अमेंडमेंट हो सकते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल है हमारे, और कुछ हमारे रिजिड है, ठीक है। कुछ प्रोविजन हमारे फ्लेक्सिबल है, कुछ रिजिड है। बट क्वासी फेडरल इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों है। अब फेडरल फीचर हमारे कौन कौन से हैं। फेडरल फीचर वो होगा जैसे सबसे पहले हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर तो फेडरल होगा, तो फेडरल होने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि हमारा क्या होना चाहिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये हमारी, मैंने आपको डिफरेंस में कराया था कि फेडरल के लिए कंपलसरी है कि रिटन होना चाहिए। देन डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर फेडरल में क्या होती है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, जहाँ पे भी हमारा क्या है, सेंटर के पास भी कुछ पावर्स है और स्टेट के पास भी हमारे क्या है, कुछ पावर्स है। मीन्स कि जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसीलिए हमारा क्या है, फेडरल फीचर है। देन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनको लिए हमें क्या चाहिए होती, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती। बिना स्पेशल मेजॉरिटी के वो हमारे प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, वहाँ पे नल हो जाते हैं। जे मीन्स कि जे फॉलो भी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी, तो मीन्स कि जे हमारा क्या है, फेडरल जे भी फॉर्म बना रहा है। देन नेक्स्ट फीचर आया था अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट मीन्स कि हमारा इंडिपेंडेंट कोर्ट भी है हमारा। कोर्ट अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, डिसीजंस को अपने इंडिपेंडेंट ले सकता है। ये भी हमारा किसका फीचर है, फेडरल सिस्टम का फीचर है कि मीन्स कि इंडिपेंडेंट क्या होगा, उनकी अपनी क्या होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। आगे आ जाता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
सबसे सुप्रीम लॉ हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा कुछ नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी लॉ हमारा मीन्स कि कोई ओवर रूल कर रही है, कोई भी हमारी जजमेंट या कुछ कर रही है, कोई भी हमारा लॉ ओवर रूल कर रहा है, तो हमारा क्या वहाँ पे हम क्या देखते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है वहाँ पे? तो ठीक है, इसका मीन्स कि सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। ये भी हमारा क्या है? एक फेडरल फीचर है। ठीक है, फेडरल फीचर। ये थे हमारे क्या? नेचर ऑफ हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम की। ये आपको पूछते हैं, बताओ फेडरल सिस्टम की हमारी कैसी नेचर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है आपने ये सब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये मेरा थोड़ा सा रह गया था, मैंने आपको करवाना था पहले। तो हम देखते हैं इसमें फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी, उसने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए थे। उन्होंने साथ ही में हमारा नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई को। कब? 1947 को। ये डेट आपने जा रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया था। देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने रेक्टिफाई की थी क्या? इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन दी मई 1949 में। ठीक है, 1949 में। कब की थी? 2 साल बाद जब हमारी क्या थी? इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद रेक्टिफाइड। देन इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। कब इलेक्ट किया था? 24 जनवरी 1950। ये भी आपको जा रखना है। और अडॉप्टेड किया था हमने नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, दोनों एक ही डेट पे किए थे, 24 जनवरी में ही किए थे 1950 में। ये थे कुछ फंक्शंस जो परफॉर्म किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब टोटल कितने सेशन हुए थे? ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं टोटल कितने सेशन हुए थे। तो 11 सेशंस हुए थे। 11 तो कौन सा था? नवंबर में चला था 14 से लेकर 26 तक 1949 में। इसके बाद भी एक बार असेंबली मिली थी। कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 में मिली थी, जब सारे मेंबर्स किससे इकट्ठे हुए थे? सिग्नेचर के लिए टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी आपने जा रखना है पॉइंट। देन एक पॉइंट और आ जाता है हमारे पास, जो कमेटीज बनाई थी उनके हेड कौन थे। ये एग्जाम में पूछते हैं, डायरेक्टली सीधा पूछते हैं कि इनके हेड कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर के हेड कौन थे? तो आपने इसको कैसे जा रखना है? कमेटी ऑफ हेड, स्टेयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग और फाइनेंस एंड स्टॉक कमेटी। इन चारों के एक ही थे। हमारे हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन चारों के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देन क्रीडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ये आपने नाम इनके सिर्फ याद रखने अगर हो सकते हैं तो। मेन आपको पूछेंगे जो मैंने आपके ऊपर कहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन स्टेट्स कमेटी पूछते हैं एग्जाम में, किस इनके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इनके हमारे हेड थे वल्लभ भाई पटेल। देन हमारे पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। ये आपने इनको याद कर लेना है कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट कमेटी के हेड कौन थे। अब आ जाता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपको मैंने बेसिक तो सारा करवा दिया, बट फीचर्स नहीं बताया अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे बेसिक जो पहला फीचर आता है वो आता है हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का इन द वर्ल्ड। अब आ जाता है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैंने आपको करवा दिया कि दोनों रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दोनों काफ़ी ज़्यादा वेरियस सोर्सेस ले लिया हुआ हमने। ठीक है, और इसके साथ हम एक और नाम देते हैं इसको बैग ऑफ बोरिंग। बैग ऑफ बोरिंग हमने काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं से क्या किया हुआ है? बैग ऑफ बोरिंग मीन्स कहीं कहीं से हमने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैग ऑफ बोरिंग। देन आ जाता है हमारा फेडरल सिस्टम है। कौन सा? फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी वाइज। इसका वही मतलब है जो मैं बता रहा था आपको पहले कि हमारा फेडरल सिस्टम तो है बट यूनिटरी वाइज है। ठीक है, यूनिटरी वाइज। नेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिनमें आपको करवा दिया सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये पॉइंट नहीं है, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये पॉइंट तो आपने रखना ही है। पार्लियामेंट्री क्या है? सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है,
इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, जुडिशियल सुप्रीमेसी है और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। देन पूछते हैं एग्जाम में और क्या फीचर्स है इसके, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आप सबने देखी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ए सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमारा क्या है सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे कैग आ गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन आ गया, ये सब क्या है इंडिपेंडेंट बॉडीज है। देन इमरजेंसी प्रोविजंस आ गए, ठीक है, टोटल इमरजेंसी प्रोविजंस गिवन है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब हमारे क्या है साइलेंट फीचर्स है किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम आगे इन्हीं को हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन आ जाता है मेरा क्रिटिसिज्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतनी से आ तो गया, हमारे फीचर्स इतने हैं, बट इसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म किस फॉर्म में मिले हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा चुराया हुआ है, बैग ऑफ बोरिंग, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से इसको लिया हुआ है। दूसरा आ जाता है एलिफेंटाइन, क्या इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, लेंथी है, मीन्स कि इसको जे भी हमारा क्रिटिसिज्म दिया जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, बैग ऑफ बोरिंग बोला जाता है, मीन्स कि इसको काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से लिया हुआ है। कौन कौन से सोर्सेज है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज कौन कौन से है। पहला सोर्स आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने जा रखना है 1935। वहाँ से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हुए हैं, फेडरल स्कीम मीन्स कि सेंट्रल स्टेट को इकट्ठे, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने वहाँ से लिया हुआ है, जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, देन इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। सीधा एग्जाम में पूछते हैं कि हमने इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए है। अब बच्चे बोलते हैं कि ये लर्न नहीं होते, लर्न कैसे करने हैं, आपने एक वाइट शीट लेनी है, उसके ऊपर ये सारे के सारे लिख लेने हैं और कहीं पे अपने रूम में लगा देनी है, तो एक दो बार आप देखते रहोगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ट्रिक भी है इसके लिए मैंने एक बनाई हुई, अगर लर्न करने हैं सिंपल यही सोर्स मिलेंगे आपको, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यूएस से क्या लिए हुआ, फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि जुडिशरी हमने जहाँ से ली है, बट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएस से ली हुई है। जुडिशियल रिव्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो वो भी हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये जितना भी यूएस का था मैंने इसके ऊपर स्टार मार दिया हो, क्योंकि ये आपको लर्न करने ही है सारे के सारे, जो एग्जाम में पूछते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया हुआ है हमने। देन आ जाता है हमारा थर्ड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑब्वियस है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है ये, ठीक है, सबको पता पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इन्हीं से अडॉप्ट किया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी पूछते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम होगा, प्रोग्रेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ये हम सब हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जिस पैटर्न में मैंने ये लिखे हुए हैं आपने इसी पैटर्न में लर्न करने हैं, ये भी किस पैटर्न में लिखे हुए हैं ये मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा कि कौन सी पैटर्न में लिखे हुए हैं मैंने ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आ जाते हैं डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, सीधा आपने जे जा रखना है। डीपीएसपी हमने लिखे हुए लिए हुए हैं कहाँ से, इरिश, ईयर मार कहाँ पे, आयरलैंड, ब्रिटिश हमारा जो के, ठीक है। देन कनाडा से, कनाडा पे ज़्यादा फोकस करना है आपने, किस में, सेंटर की फॉर्म में लिखा, जितने भी सेंटर के लेटर हो गए वो हमारा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, बेस्टिंग ऑफ रेजिस्ट्री पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर, मीन्स कि सारे किसके ऊपर है, सेंटर के ऊपर। देन आता है हमारा क्या, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन से आपने एक ही जा रखना है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली हुआ है।
ये हमारा ऑस्ट्रेलियन से है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सीटिंग, अगर दो हाउसेस की जॉइंट सीटिंग होगी तो वो हमने कहाँ से बारो किया है, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब मैं कैसे लर्न करता था इनको, मैंने इसके लिए सिंपल पहले जो मैंने पैटर्न जहाँ पे लिखा हुआ है इसी में फॉलो करता था मैं। इसके लिए मैं लिखता था इंडियन यूएसबी अपने से बना ली थी मैंने इंडियन यूएसबी इन कार, इंडियन यूएसबी इन कार। इंडिया से आएगा सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यूएस से आएगा मेरा यूएसए, देन बी से आएगा मेरा क्या ब्रिटिश, एन से आएगा आयरलैंड, सी से आएगा मेरा कनाडा, ए से आएगा मेरा ऑस्ट्रेलिया, आर से आएगा मेरा रशिया। टोटल हो गए। आगे हम देखेंगे एक दो और भी है। इंडियन यूएसबी इन कार, जी गोइंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू जापान। ठीक है, ऐसे बेकार सी ट्रिक है बट काम की ट्रिक है। गोइंग मीन्स कि हमारा कहाँ से, जर्मनी से, एफ मीन्स फ्रांस से, एस ए मीन्स कि साउथ अफ्रीका से, टू का कुछ नहीं है, जे से जापान। ठीक है, ये थी थोड़ी सी ऐसे, अगर हो सके तो देख लेना, आपको अच्छी लगेगी। फ्रांस आगे आ जाते हैं हमारा क्या, ए से हो गया। अब आर से आएगा मेरा क्या, रशिया, सोवियत यूनियन। ठीक है, वहां से हमने क्या लिया था, ड्यूटीज, सीधा जा रखना है, ड्यूटीज हमने रशिया से ली है। साथ में लिया हुआ आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। जब मैं आपको प्रियम्बल कराऊंगा वहां पे दिखाऊंगा कि हमारा क्या क्या लिया हुआ, हमने कहाँ से लिया हुआ। प्रियम्बल में आपने जा रखना है कि रशिया से हमने क्या लिया हुआ, आइडियल ऑफ जस्टिस। जर्मनी से पूछते हैं, जर्मनी मीन्स फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के टर्म में सस्पेंशन कर देना फंडामेंटल राइट्स के। देन फ्रेंच से लिया हुआ हमने क्या, फ्रेंच से लिया हुआ रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो ही लिए हुए, मीन्स कि क्या क्या, रिपब्लिक और आइडियल से लिए हुए हैं, किसके लिए, प्रियम्बल के लिए। देन साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने लिया हुआ प्रोसीजर क्या होगा फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट हमने कहाँ से कॉपी किया हुआ है, सीधा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पूछते हैं एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, आपने जे वाला जा रखना है, प्रोसीजर क्या होगा अमेंडमेंट के लिए। देन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये सब आपने जा रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए हुआ है सोर्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ए ग्लैंस, मीन्स कि एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। टोटल हमारे जहाँ पे है, जहाँ पे पार्ट है टोटल, जहाँ पे सब्जेक्ट है और जहाँ पे आर्टिकल्स है, टोटल हमारे 395 क्या है, आर्टिकल्स है। इन्हीं 395 के अंदर हमने क्या किए हुए हैं, अलग अलग इनके आगे पार्ट्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, इनके आगे आगे क्या डाले हुए हैं, इनके आगे पार्ट्स डाले हुए हैं, जैसे ए बी सी डी। टोटल आर्टिकल्स है जो हमारे वो लगभग 465 70 तक पहुंच गए हैं अभी तक, 465 70 तक प्लस है जी। ठीक है टोटल, और पार्ट्स कितने हैं हमारे, ऐसे जो टोटल 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे कितने पार्ट्स थे ओरिजिनली, अब तो 22 पार्ट्स। अब जो पार्ट नंबर 7 था वो हमने डिलीट कर दिया, तो अब कितने हो गए, अब टोटल पार्ट ऐसे बोले हम तो ऐसे 25 पार्ट है, एक डिलीट कर दिया तो पीछे कितने बचे, 21। अब 4 जो ऐड हुए हैं वो कहाँ पे ऐड हुए हैं, वो इन्हीं के 22 के बीच में कहीं कहीं ऐड हुए हैं। पहले कहाँ पे 4A ऐड हुआ है, फिर 14A ऐड हुआ है, ठीक है, फिर 9A ऐड हुआ है और 9B ऐड हुआ है। मैंने ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। 9A 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था और 9B आया था मेरा 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब 4A क्या था मेरा, सबको पता है कि क्या है, ये मेरा ड्यूटीज हमने ऐड की थी। कहाँ पे है ये मेरा 4A, जहाँ पे है फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, जहाँ इसका आर्टिकल। देन हमने ऐड किया था 14A क्या था हमारा, ट्रिब्यूनल के लिए, और 9A हमारा किसके लिए था, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, जिन्हें पंचायत के लिए हमारा क्या आता है, पार्ट 9 आता है, तो उसी के बीच में हमने म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड की थी। देन हमने 99B ऐड किया था क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, सोसाइटीज़ जहाँ पे हो सकते हैं ये 9A एंड 9B म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये हमारा ओवरव्यू है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम इसको आगे आगे डिटेल में देखेंगे हमने कैसे कैसे उसको पढ़ना हुआ है। देन आते हैं हमारे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लैंस। टोटल हमारे कितने शेड्यूल है? ओरिजिनली हमारे कितने थे? 8, अब कितने हैं? 12। ऐड कितने हुए हैं? 4 ऐड हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐड हुए हैं? जे ऐड हुए हैं पंचायती सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी, जे हमने क्या किया बाद में ऐड किए हुए हैं। देन हमारा क्या था? जे भी एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, ये हमारा 10th शेड्यूल है। वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये शेड्यूल 9 है। टोटल कितने हैं? 12 है। इनको लर्न करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक होती है बड़ी पुरानी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हम जा रखते थे क्या? टेरिटरीज। ई से हम जा रखते थे एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स मीन्स कि हमारी को सैलरी वगैरह, ये जहाँ पे आ जाएगा। ए से हम जा रखते थे हमारी क्या? अथॉरिटी, जहाँ पे अथॉरिटी आ जाएगी। ओथ। देन आर से हम रखते थे राज्यसभा जात। एस से हम रखते थे शेड्यूल एरियाज। ओ से हम जा रखते थे अदर शेड्यूल एरियाज। अदर शेड्यूल एरियाज मीन्स कि जे वाले, इसको हम रखने का जार क्या है? मातम, MATM, मातम। कौन कौन सा आया था? मिजोरम, मेघालय, देन असम एंड त्रिपुरा, ऐसे इसको जा रखना होता है ट्रिक्स। एफ से हम जा रखते थे हमारा क्या? फेडरल, ठीक है। एफ से हम जा रखते थे क्या? हमारा फेडरल सिस्टम मीन्स कि लिस्ट अबाउट जूनियर एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंट्रोल लिस्ट मीन्स कि फेडरल सिस्टम। देन ओ से हम जा रखते थे ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हम जा रखते थे एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जे जा रखते थे। देन डी से हम रखते थे डिस्क्वालिफिकेशन। पी से हमारा पंचायती राज। एम से हमारा म्यूनसिपैलिटीज। जे है हमारी ओल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। जे आप लर्न कर सकते हो, ऐसे आपने जैसे याद रखना आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि सैलरी कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, डिस्क्वालिफिकेशन हमारी किस शेड्यूल के अंदर आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है ये सब। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रेम्पल, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करना जहाँ तक मैंने आज आपको छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने प्रेम्पल्स कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।